वहीं यूपी के अमेठी में जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कटारी में आईएएस डॉक्टर हरिओम के पिता पर गांव के लोगों ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया। दरअसल आरोप है कि गांव के ही जगदीश प्रसाद कौशल ने अपने 2 कमरे के मकान को 2 साल पहले बनवाया था और उसी मकान के बाहर रैंप भी बनवाया था, जो कि आईएएस के पिता चंद्रमा कौशल को मंजूर नहीं था। इसी बात पर विवाद था। इसके बाद उन्होंने उसके घर के रैंप को तोड़वा दिया और यह हाई वोल्टेज ड्रामा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है, वो कई बार उनके घर की रेलिंग तक तोड़ चुके हैं। पीड़ित ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से कोई भी उनकी शिकायत सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से पीड़ित पिछले 3 दिनों से दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया और अंत में पीड़ित डीएम और एसपी से मिलने उनके कार्यालय पर जा पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी महोदय से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मजिस्ट्रेट के रूप में सभागार में बैठे राकेश कुमार से मुलाकात कर पीड़ित ने अपनी आपबीती उन्हें बताई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है, तुरंत एक्शन लेने को कह दिया गया है। हमारे रोड के उस तरफ एक चंद्रमा प्रसाद हैं, वो आए दिन हमको परेशान करते रहते हैं और मेरी सीढ़ी जो है स्वयं आप फावड़ा लेके और कुछ अपने दबंग लोगों को लेके, जिसमें एक श्रवण कुमार वकील भी है जो इनके साथ में ही रहता है, वो भी जो है सब मिल के मेरी सीढ़ी को पूरी की पूरी तरह से तोड़ डाले हैं, क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। मैं बहुत पीड़ित हूँ। उसमें पुलिस के ऊपर आरोप है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या है मामला? ये ग्राम कटारी का मामला है जो थाना जामो के अंतर्गत आता है। एक रैंप तोड़ने की शिकायत आज हमारे सामने आई हुई। जगदीश प्रसाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी जांच करा करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कराएंगे। दिलीप हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दिलीप, मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पहले तो शिकायत पीड़ित की नहीं सुनी गई, उसके बाद वो डीएम तक जा पहुंचा, तमाम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, उसके बाद क्या कुछ धरातल पर एक्शन होता हुआ नजर आया है या फिर वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही पीड़ित को मिला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जामो थाना क्षेत्र के कटारी गांव का मामला है। हाँ? ये आईएएस हरिओम है, जो आपको बता दें कि 23 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में तत्कालीन सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने धरना देने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त गोरखपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इस कारण वहां के तत्कालीन डीएम हरिओम योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर में घुसने से रोक लिया था। इस समय उसी मामले से ये चर्चा में आए थे। हालांकि योगी जी लगातार गोरखपुर में घुसकर धरना देने की बात कर रहे थे। इसके बाद अगले 11 दिन तक योगी आदित्यनाथ जी को जेल में गुजारना पड़ा था। उनको उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके 11 दिन बाद उनकी जमानत हुई थी। इस घटना का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसद भवन में भी किया था और वो भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। उन्हीं का मामला है, वही आईएएस है, उन्हीं के पिताजी का यह मामला है। उनकी दबंगई सामने आई है। लगातार जो है ये विवादों में रहते हैं, गांव में भी इनकी दबंगई सामने आती रहती है। एक्शन लिया गया या फिर नहीं? जी, अभी तक जो धरातल पे जो वर्क चल रहा है वो सिफर है। ये केवल यही इतना है कि ये लगातार यहाँ से पहले जिलाधिकारी महोदय के पास गए, जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई पीड़ित की। उसके बाद या फिर पुलिस कप्तान ऑफिस पर आया, वहां पर पुलिस कप्तान ऑफिस पर पुलिस कप्तान जो इस समय है दिनेश सिंह जी से बात हुई और उनको केवल आश्वासन मिला है। अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, केवल कार्रवाई की बात की जा रही है और जो भी कार्रवाइयां होती हैं वो सामान्य होती है कि कार्रवाई होगी या नहीं, और अगर होती है तो कब तक होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिलीप यादव, इन तस्वीरों के साथ साथ इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।